आज के पहले सेगमेंट का करते हैं आगाज़। और इस फर्स्ट सेगमेंट पे हम कोशिश करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को ढूंढने की। ट्रेंडिंग स्टॉक्स वो स्टॉक्स जो कि खबरों के चलते या तो एक्शन दिखा रहे हैं, या फिर उनके प्राइस मोमेंटम काफ़ी ऊपर नीचे चल रहे हैं, या फिर गूगल के ट्रेंड में हैं, या फिर हमारे चैट बॉक्स के ट्रेंड में जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ शेयरों को तलाशने की कोशिश शुरू करते हैं। आज का पहला शेयर लेकर के आते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर देखने को एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ एक शेयर ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे शेयर हैं, जैसे हिताची एनर्जी। हिताची एनर्जी में जो है काफ़ी मतलब थोड़ा वॉल्यूम 20,225 रुपये का शेयर है। अब इसमें क्या पूछा जाए, क्या कहा जाए, लेकिन भाई लोगों के पास पोजीशन होगी और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है, इसलिए इसको हम शामिल करेंगे। रजित सर बताइए, 20,000 का ऊपर का शेयर हिताची एनर्जी, नतीजे आए हैं, नतीजे बहुत शानदार रहे। 405% मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ देखने को मिली है, एबिटा 120% बढ़ा है, मार्जिन्स में भी शानदार इंप्रूवमेंट रही देखने को मिला है। बस एक ही समस्या है कि थोड़ा टिकट साइज बड़ा है, तो अगर एक शेयर भी लेना है तो 20,000 रुपये होने चाहिए। जी सर। सर इसीलिए इसमें कॉल नहीं दी गई कि बात हो जाती कि क्या भाव है। बट हाँ सर, जिनके पास भी है मैं कहूंगा बहुत ही उम्दा स्टॉक है, बिल्कुल बने रहे। 20,888 ऑन कार्ड्स और उसके बाद आपको ये 21,788 के लेवल्स दिखाएगा। आराम से पोजीशन बना के रखें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सर एक टिप्पणी मैं करना चाह रहा हूं, क्या है ना कि इतनी भागम भाग में सब कुछ हो गया। सर आज ना मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं क्या कुछ चीजों के चलते ना तो अपनी बियर्ड सेट करा पाया, ना हेयर कट करा पाया। दो चीजें सर नोटिस आ रही हैं। एक तो क्या होता है, हेयर कट अगर आपके बाल बहुत गहरे होते हैं ना, हेयर कट के बाद ऐसा लगता है कि आपने ना वजन कम कर लिया है और थोड़ी सी यंग इमेज भी दिखने लग जाती है। अब सब दर्शक समझ रहे हैं कि मैं किस डायरेक्शन में कर रहा हूं। दूसरा डायरेक्शन सर ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं डी टैन ट्रीटमेंट कराया गया है, क्योंकि रंग बड़ा साफ साफ लग रहा है। तो दोनों ही जो फ्रेम में मेरे अलावा जो फोटोज दिख रही हैं, रिमार्केबल चेंज है सर ब्यूटिफिकेशन का, विच इज क्वाइट इंस्पिरेशनल। अच्छा, ये रचित बाबू जो है, प्रदीप बाबू जी, हेयर कट तो नहीं कराया है प्रदीप जी ने? अच्छा अच्छा, लग रहा है सर आपको? आपको लग रहा है मैं प्रदीप जी के लिए बोल रहा हूँ हेयर कट। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ सर, सीन क्या हो गया ना सर, ये गजनी वाली जो बात है ना, ये मत करिए। आप भी समझ रहे हैं कि मैं किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे अपने बारे में तो प्रदीप भाई जरूर गोरे लग रहे हैं आज मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा। तो ये एक अलग बात है सर, कुछ कराया है इन्होंने? अच्छा, क्या कराया है प्रदीप जी? नथिंग सर, मैं बाय डिफॉल्ट ऐसा ही हूँ। ओह माय गॉड, बचपन से पैदा होते ही स्मार्ट पैदा हुआ था। वाह, बहुत शानदार सर। ये जो है प्रदीप सर का जो अंदाज है ना, वो अद्भुत है। तो ये स्मार्ट तो लग रहे हैं खैर प्रदीप जी, इसमें कोई हाँ, नहीं। हाँ, और आज बालों का स्टाइल भी बहुत अलग है। आज मतलब थोड़ा सा मतलब इन्होंने सर ये भी तो ऐसा ही है। ये सर, ये शाहरुख खान का जो फैन है ना, ये तो थोड़ा सा उस तरीके से रखते हैं, हल्का हल्का। वाह, बहुत शानदार। क्या ही कहा जाए। और ये जो आपने मतलब, मैं सब तक समझ रहा था कि निशाना जो है बंदूक का प्रदीप जी की तरफ है, और सर हेयर कट की बात हो रही है, मतलब हेयर कट तो सब साफ दिख रहा है कि किसने कराया है। नहीं तो सर हेयर कट के बाद ना ऐसा लग रहा है मतलब वेट लॉस भी हो गया और थोड़े से और दिख रहे हैं। मतलब अगर आप थोड़े से अभी सेट होकर और आ जाएं तो प्रदीप भाई की रैंकिंग में आके खड़े हो सकते हैं। ओह, बहुत शानदार सर। मतलब जो है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है सर, कंपटीशन दिया जाएगा भाई। बाकी जगहों पे आप दे रहे हैं, एक आध जगह हमारे लिए भी बनी रहे, तो ठीक है, अच्छा है ये। सर मैं कंपटीशन नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ साथ दे रहा हूं सर, कंपटीशन नहीं है मेरा। मतलब हल्दी का, अच्छा ठीक है सर, वो तो शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए। और ये अच्छी बात है कि अब मज़ा आता है सर कार्यक्रम में, और इसी वजह से, यही वजह है कि हमारे दर्शकों को इतने जो है लोग मिस करते हैं आप लोगों को एक साथ। तो अच्छी बात है, ये तो खैर आनंद आता है, कार्यक्रम करने का भी आनंद बढ़ जाता है, और दर्शकों को भी मतलब दोगुना आनंद मिलता है इसको लेकर के। अच्छी कॉल आ रही है, अच्छी बातें हो रही हैं, और एक कार्यक्रम में क्या चाहिए। और इतने स्मार्ट जो है हमारे एक्सपर्ट बन करके आ रहे हैं, वाइट कोट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, हो ज़बरदस्त। अच्छा, आप लोगों ने कॉन्ट्रा पहना है ना, ये इनका ब्लैक शर्ट, आपका ब्लैक कोट। सर ये प्री डिसाइडेड नहीं था। अरे सर, आप लोगों का मतलब कॉल प्री डिसाइडेड नहीं होती है, ये प्री डिसाइड, और सब कुछ मिल जाता है बाद में आकर के। बहुत शानदार, ये जो है ना सर, इसीलिए तो बोलते हैं ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। बस बस बस, वाह वाह वाह, बहुत शानदार। चलिए अगली कंपनी पर जो है निशाना साधेंगे हम लोग, और अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं वो है टाइटन।
सर टाइटन के भी रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी शानदार रिजल्ट्स रहे हैं, लगातार चर्चाओं में रहा है, बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं टाइटन पे। 42-43% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 1000 करोड़ के ऊपर मुनाफा, रेवेन्यू 25% की ग्रोथ, एबिटा 43% की ग्रोथ, जीएसटी कट और तमाम चीज़ों का कुछ फ़ायदा यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स में ऑलमोस्ट हाँ नहीं इम्प्रूवमेंट है, ठीक ठाक है। सर क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर, जरा बताइए टाइटन में। जब भी जेम्स एंड ज्वेलरी की बात होती है तो सबकी निगाहें टाइटन पर ही रहती हैं, क्योंकि बाकी कई सारे जगहों पर थोड़े से लोगों को धोखे मिल गए हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टाइटन पे? बिल्कुल सर, आज से ना 1 महीना पहले ही डिस्कशन हो रहा था। उस टाइम पे 3,300 3,400 के आसपास प्राइस था, तो हमने टारगेट दिया था 3,800। तो 3,800 अचीव, एंड सेकंड टारगेट दिया था एक बार 4,150 4,200 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 4,150 4,200 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और इस बार अगर एक बार 3,900 के ऊपर एक बार सस्टेन होता है तो फिर से आपको जो 4,200 उसके ऊपर भी आते हुए दिखाई देंगे। देन ये जो पैटर्न जो टारगेट होगा ना, वो बेसिकली 4,800 5,000 तक टाइटन को खींच के लेके जाएगा। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। फंडामेंटल भी मुझे अच्छा लगता है, टेक्निकली भी साउंड बढ़िया लग रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी। अच्छा, ये अभी जब हम लोग एक स्टॉक डिस्कस कर रहे थे हिताची वाला रचित सर, तो तुरंत एक शेयर जो है साथ में निकल के आया था, लेकिन वो मिस हो गया बातचीत में। सीजी पावर, इसके भी सर रिजल्ट अच्छे रहे थे, हालांकि कुछ दिन पहले आए थे, 4-5 दिन पहले, लेकिन आज अच्छा मोमेंटम में है, अच्छा चल रहा है। मुनाफा भी 30% के आसपास बढ़ा, रेवेन्यू में 21% की ग्रोथ देखने को मिली। आज अगर हम देखें तो ठीक ठाक जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 1% के आसपास की बढ़त है। 750 के आसपास कैसा लग रहा है सर ये? सर ये भी अच्छा लग रहा है। आप देखिए, जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ये बिलोंग करते हैं ना, उस इंडस्ट्री में जैसे कि हमने कहा भी था, सरकार बजट के आसपास आते आते सिचुएशन इंप्रूव वैसे भी होती हुई दिखेगी। अंडरटोन इनका रहा पॉजिटिव, इसीलिए इनके क्वार्टर्स के रिजल्ट्स भी अच्छे आए। कहीं ना कहीं जो प्रीसीडिंग स्पेंडिंग्स थी वो होती हुई दिखी। अभी और स्पेंडिंग्स होंगी गवर्नमेंट की, और अनाउंसमेंट्स आएंगे, और ऑर्डर आएंगे। बहुत कंफर्टेबली आपको नियर टर्म में ये 798 के लेवल्स छूता हुआ दिखाएगा। पहले भी हमने इस पे बात करी हुई है। और उसके बाद आपको 856 रुपए के लेवल भी बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है। बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखें। जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं उनको मैं बोलूंगा इस रनअप के बाद, क्योंकि हम मार्केट में इतने ज्यादा बुलिश स्टांस नहीं मेंटेन कर रहे हैं। कहीं भी 716 से 724 के लेवल पे मिले, वहां पे फ्रेश पोजीशन भी क्रिएट की जा सकती है। चलिए ठीक है सर। अभी आपने एक जो है 2-3 शेयर ऐसे बातचीत की रचित जी, जो काफ़ी आज के मतलब ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी शामिल हैं और आज के टॉप गेनर्स में भी शामिल हैं, लेकिन उसी कड़ी में एक और शेयर शामिल है, वो है सिटी यूनियन बैंक। आज के टॉप गेनर में भी शामिल है और ये शामिल भी है आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी। सर सिटी यूनियन बैंक पे ज़रा एक नज़र डालिए प्रदीप सर आप, और देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। नतीजे काफ़ी रहे हैं शानदार, 15% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, NII 14-14.5% बढ़े। इसके साथ बस एक ही समस्या हो सकती है कि ये शेयर थोड़ा सा चल चुका है पहले से, लेकिन फिर भी आज जो है 3.25% ऊपर जो है कामकाज कर रहा है। एक महीने में 10-11% की रैली यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन 244-245 पे क्या फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश यहाँ पर अभी भी बचती है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप सर? सर ओवरऑल जो ग्रुप चल रहा है, आप देखेंगे ओवरऑल स्पेस चल रहा है, बट द थिंग इज कि आप देखेंगे 2019 के आसपास, आज से 5-6 साल पहले जब एक रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट 250, वहाँ पे आया है। वहाँ पे आने के बाद भी आज जोर से एक बार सेलिंग भी हुआ है। 253 आज का डे का हाई है। सो मुझे लगता है कि एक बार करेंट जोन पे बाई नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट आप 250 को क्रॉस करने दीजिए। 19 साल का जो 2019 का जो रेसिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए, देन आप एक बार बाय करके जाइए। जिनका व्यू है एटलीस्ट आप मोमेंटम प्ले करेंगे 10 दिन 15 दिन 2 महीना, उनके लिए भी सेम रहेगा। और जिनका इन्वेस्टमेंट व्यू है, मुझे लगता है कि और थोड़ा आपको नीचे भी मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल ये जो PSU स्पेस आप देखेंगे थोड़ा बहुत चल रहा है बहुत टाइम से ही। बाकी थोड़ा वेट करेंगे तो मुझे लगता है कि 235 मिलेगा। एक तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर लीजिए, थोड़ा बहुत नीचे खरीद लीजिए, अदरवाइज जो रेसिस्टेंस है उसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए। यहाँ पे खरीदना थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि फंस सकते हो 1-2 हफ्ते के लिए। ठीक है सर, अभी तो अवॉइड कर दीजिए अभी थोड़ा सा, क्योंकि जिनके पास है वो तो होल्ड कर सकते हैं ना सर? जिनके पास है होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और शॉर्ट कहाँ टर्म पे में प्रॉफिट बुक करें आप, मतलब ये भी एक जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्वेरीज ज़्यादातर ये देखिए, रहती है। अगर आपका व्यू आज तक आपने बाय किया था 196 200 पे 220 पे, और आपका व्यू शॉर्ट टर्म था, तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अब अगर आपका व्यू और एक क्वार्टर है तो फिर आप बिल्कुल बने रहिए। 250 एक रेसिस्टेंस है, आई बिलीव
थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेगा 250 में, देन फिर से ऊपर चले आएगा 250 के ऊपर क्लोजिंग पे, फिर से जो न्यू हाई है वो आपको बनते हुआ दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अब चलते हैं अगली कंपनी की तरफ, वो है ज्योति सीएनसी। ज्योति सीएनसी भी आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल, और क्या शानदार मोमेंटम यहाँ पर रचित सर, देखिए क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अच्छी खासी रैली, 5% की मजबूती, बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर भी कोई संभावनाएं हैं क्या आगे इस तेज़ी को के बढ़ने की, या फिर प्रॉफिट बुक करने का टाइम है? और जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर देखिए, एक अपसाइड जरूर इसने दिखाया है, बट क्या ये एक बिल्कुल ट्रेंड चेंजिंग कैंडिडेट बन रहा है? अभी नहीं बन रहा है फॉर द टाइम बीइंग। अगर आपने लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई है तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आपको अभी मौका मिल सकता है कहीं भी। अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया था तो 922 रुपए, और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड लिया था, मीडियम टर्म ट्रेड लिया था, तो भी 980 रुपए तक आप आते आते एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। अभी कोई भी ट्रेंड नहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है इसमें। आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ कब दिखेगा? जब बहुत कंफर्टेबली ये 1024 रुपए के ऊपर बंद होगा, उसके बाद एक ट्रेंड चेंजिंग एक्टिविटी आपको दिखेगी। एट द वेरी फेस ऑफ इट वो भी नहीं दिख रही है। बीच में एक ब्रेकआउट की कोशिश भी करी थी, जब हमने इसकी कॉल भी दी थी, वो भी फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था, उसके बाद नीचे आ गया था। सेलिंग प्रेशर हायर लेवल पे देखने को मिल रहा है, बहुत एग्रेसिवली बुलिश नहीं, बट हाँ अगर पोजीशन है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रॉफिट जरूर बुक करें। प्रॉफिट जरूर बुक करें। ये बात हो गई ज्योति सीएनसी को लेकर के। अब एक हमारी दर्शक की हमारे चैट बॉक्स में एक टिप्पणी आई है, और करें बहुत तेज़ी से एमआरपीएल भाग रहा है, क्या करना चाहिए जल्दी बताइए। आपने कॉल दी थी, क्या टारगेट रहेगा? प्रदीप सर जरा बता दीजिए फटाफट एमआरपीएल में अभी क्या करना चाहिए। और मोनिका पांडे जी हैं ये, और कह रही हैं कि मेरी फेवरेट जोड़ी को बधाई सर, एमआरपीएल भाग रहा है, कॉल थी, क्या करें, टारगेट बता दीजिए। अब हमको आप पहचानने भी लगे हैं। मैम, हम अपने सभी दर्शकों को पहचानते हैं, जो लोग जो है कार्यक्रम में लगातार बने रहते हैं, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार बहुत सारे लोगों के नाम नहीं ले पाते हैं। प्रदीप सर, क्या टिप्पणी एमआरपीएल? सर बाइंग लेवल कितना बताया उन्होंने? बाइंग लेवल शायद उन्होंने नहीं बताया है। एक सेकंड मुझे देखिए, एक सेकंड। एक तो इतनी तेज़ी से इनका जो, हाँ इन्होंने नहीं बताया, कह रहे बस कॉल दी थी, टारगेट बता दीजिए। तो ये जो है मोनिका जी, थोड़ा सा भाव भी बता दिया कीजिए ना, थोड़ा सा रणनीति आपको पर्सनलाइज व्यू मिलेगा, अदरवाइज तो एक जनरल व्यू मिल जाएगा। बताइए सर। देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है, जब भी कोई भी आप बता रहे हो बाइंग लेवल बता दीजिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेट होता है। ऑब्वियसली सर अभी पॉजिटिव एक मोमेंटम में है। मुझे लगता है कि लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन में हमने बताया था कि 178 180 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। आज ऑलमोस्ट 176 का हाई तो लगा दिया है। मुझे लगता है कि अभी 185 तक जाएगा, लेकिन सर मैं उसमें एक मेरा साइकोलॉजिकल लेवल पे मुझे लगता है कि वहाँ पे एक बार सेलिंग प्रेशर भी आना पॉसिबल है। तो आप एक बार 180 से 185 के आसपास शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए। अभी देखिए मैं यहाँ पे व्यू कब देख पाऊंगा प्रॉपर्ली, जब आप मुझे बताएंगे आपका बाइंग प्राइस कहाँ पे है, एंड सेकंड थिंग आप कितने दिन के लिए रखना चाहते हो। अगर ये दोनों चीज मुझे पता नहीं होगा तो आपके लिए एक जनरल व्यू होगा, कोई काम का नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि 185 182 के आसपास कभी भी आता है, एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए शॉर्ट टर्म व्यू के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है। और इस बीच अब जो है मुझे लगता है कि उन शेयरों पे आ जाते हैं, थोड़ा सा जो आज धुआंधार तरीके से ट्रेंड में भी शामिल है, और हमारे जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके भी रडार पर रहता है। पहले ज़रा बात कर लेते हैं अब टेलीकॉम सेक्टर को लेकर के, लेकिन शुरुआत करेंगे दिग्गज के साथ, भारतीय एयरटेल के साथ। तो भारतीय एयरटेल के आए हैं रिजल्ट्स, और भारतीय एयरटेल में जो है अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। रचित सर आप देखिए क्या करना चाहिए। कंपनी का मुनाफा 14% बढ़ा है, और 6,791 करोड़ रुपए, अच्छी बात रही है। सबसे बड़ी बात यह, आरपू में लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हर क्वार्टर के अंदर लगातार हम लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा हो जो है कि खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ कंपनी की स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है। रेवेन्यू देखिए 5.5% की ग्रोथ है, एबिटा में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, लेकिन अपर साइड में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरपूज में भी मामूली से ही लेकिन ग्रोथ देखने को मिल रही है। आपकी राय क्या रहेगी सर भारतीय एयरटेल को लेकर के? 2120 पे कैसा लग रहा है? सर देखिए, अभी ना चूक ना जाना शो भी हमने किया था, और उसमें भी हमने कवरेज किया था, तो यही बात कह रही थी, दो द रिजल्ट्स आर गुड,
रिजल्ट्स के पहले एक रनअप आ गया। इस रिजल्ट्स में एक फैक्टर है जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, वो ये लग रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वी वर डिस्कसिंग कि आरपूस इस ईयर एंड तक 300 पहुंच जाएंगे, और ये ग्रोथ जो आरपू में देखने को मिली है थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्टरी लग रही है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन अभी इनको नहीं रेस करने दे रहा है। आरपू और दोनों के लिए था सर, जियो भारती दोनों के लिए था, और दोनों के ही आरपूस जो है वो उस तरीके से रेज नहीं होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने इसमें एज ए ट्रेडिंग पोजीशन ली थी तो मैं कहूंगा फॉर द टाइम बीइंग आप प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अभी अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखिए। 2180 आपको मीडियम टर्म में देखने को जरूर मिल सकता है। फ्रेश पोजीशन के लिए मैं कहूंगा जैसे ही इसमें करेक्शन आता है 2040 रुपए के आसपास वहां पे पोजीशन बनाएंगे। बहुत ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखता एट द वेरी फेस ऑफ इट इस रिजल्ट के बाद, क्योंकि रनअप ऑलरेडी आ गया था, तो इट्स बेटर कि हायर लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुक कर लें। चलिए अगले जो दो शेयर हैं उस पर दोनों की टिप्पणी जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रदीप सर की, क्योंकि प्रदीप सर ने सबसे पहले जब हम लोग बात कर रहे थे वोडाफोन को लेकर के तब इंडस टावर को आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी और शानदार टारगेट यहाँ पर अचीव भी हुए हैं। प्रदीप सर क्या टिप्पणी रहेगी इंडस टावर की इस शानदार रैली को लेकर के? इंडस टावर पे सर कल तो जो भागा वो भागा वोडाफोन की खबर से, और आज जो भाग रहा है देखिए, ये तो वोडाफोन, अभी रुक जाइए एक सेकंड, अभी वोडाफोन के लिए रचित जी के पास चलते हैं, दोनों लोगों से टिप्पणी लेंगे। इसको वोडाफोन को हटा दीजिए पहले जरा, कल तो भागा ये जो खबर अभी हम देख रहे थे उसकी वजह से। आज जो इंडस टावर पे खबर ये है कि भारतीय एयरटेल ने कहा है कि वो आने वाले टाइम में इसमें अपनी हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाएगा। तो दोनों खबर मिल करके वो इंडस टावर को जो है शानदार मजबूती जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। इंडस टावर में एडिशनल 5% स्टेक खरीद को बोर्ड की मंजूरी जो है वो भारतीय एयरटेल की तरफ से दे दी गई है। टेलीकॉम इंफ्रा कंपनी में होल्डिंग को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है, और इसी वजह से आज इंडस टावर के अंदर हम देख रहे हैं 2.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये खबर यहाँ पर आई है। चलिए तो क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर? और अब तो 400 के करीब पहुँच गया, क्या करें अब? सर मुझे याद है ये जो कॉल निकल के आया था ना, वो बेसिकली मैं उस दिन दिल्ली में था एंड रचित जी और आपका डिस्कशन हो रहा था कि वोडाफोन आइडिया को लेके रचित जी बोल रहे थे कुछ डिनर का पैसा आप इन्वेस्ट करके जा सकते हो। उस डिस्कशन के अंदर मेरे अंदर ये कॉल निकल के आया था इंडस टावर का। उस टाइम पे प्राइस था ऑलमोस्ट 338 335 के अराउंड, 17% 18% के आसपास अभी चला है। सो वही कभी वोडाफोन का साइड इफेक्ट आपको आते हुए दिखेंगे, कभी भारतीय एयरटेल का साइड इफेक्ट आपको आते हुए दिखेंगे। वो साइड इफेक्ट के लिए ये हमने कॉल दिया था। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 390 का टारगेट था वो अचीव है। अब जिस तरीके से ये और थोड़ा ऊपर आ रहा है, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म में लोगों को करना चाहिए। बाकी अगर किसी का और थोड़ा लंबा व्यू है तो मुझे लगता है कि आप चार्ट में देखिए, रेजिस्टेंस तो है ऑलमोस्ट 415 420, उससे पहले नहीं है। लेकिन हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया और आज प्रॉफिट भी बुक करा है, तो मैं भी यहाँ पे भी एक बार 391 के आसपास है प्रॉफिट बुक करने का सलाह दूंगा शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि 415 420 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और ऐसे कंपनीज में मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म में भरोसा नहीं करता। शॉर्ट टर्म के लिए था 17-18% 20% हो रहा है, बस प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ठीक सर। अरे ये तो लोग कहते हैं सर कि ये वोडाफोन का साइड इफेक्ट था, ये भारती का साइड इफेक्ट, हम तो ये कहते हैं ये प्रदीप हल्दर का साइड इफेक्ट है। एक बार बोल दिया तो फिर बोल दिया, बहुत शानदार। चलिए अब ये जो है ना, इस पर इंडस टावर पे तो राय मैं आपसे लूँगा रचित जी, लेकिन कल का जो शो किया हम लोगों ने, कल सेकेंड हाफ का शो चल रहा था 1 बजे वाला, और वोडाफोन की खबर, पहले तो वोडाफोन पे ऐसे जनरल डिस्कशन हुआ रवि जी के साथ, फिर ये खबर एकदम से, खबर नहीं आई थी उस समय तक, पहले आई थी कि एकदम शेयर में ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनी, अपर सर्किट लग गया। फिर हम प्रोड्यूसर साहब बाबू राम जी ने फटाफट जो है बताया कि नहीं ये खबर भी आ रही है, फिर वो खबर देखी गई, और उसके बाद जो हम लोगों ने अपलोड किया उसमें जो कमेंट थे, वोडाफोन इज इक्वल टू रचित खंडेलवाल, वोडाफोन पे रचित जी की राय दिलवाइए। तो ये जो आपने उस दिन टिप्पणी की थी ना आस्था जी के लिए, ये वैसी स्थिति हो गई थी। तो मैंने कहा चलिए आज आप आ रहे हैं तो पहले ज़रा वोडाफोन पे पहले ज़रा स्क्रीन पर खबर लेकर के भी आ जाइए, और उसके बाद से ज़रा देखिए 9 रुपये 60 पैसे। हालांकि आज अगर हम इंट्राडे पे देखें तो आज भी अच्छा मोमेंटम, शुरुआत तो ओपनिंग एक टिक 976 का लगा था। तो सर अभी क्या करें, सवाल बड़ा ये आ जा रहा है, जो कि अभी कल की जो खबर थी वो ऑर्डर में और ज़्यादा स्पष्टता आ गई है, और उसके बाद से वोडाफोन इंडस टावर दोनों में तेज़ी देखने को मिली। कोर्ट ने साफ किया है कि सरकार अब अतिरिक्त एजीआर का बकाया ही नहीं बल्कि बाकी चीज़ों पर भी फैसला ले सकती है। पहले ये था कि जो एडिशनल एजीआर हैं
उसको लेकर के बातचीत है, लेकिन वो थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई इसको, उसी के बाद से प्रेशर बनता हुआ जो है वो दिखाई दिया था। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या इसको लेकर के वाकई में गवर्नमेंट, क्योंकि मामला सिर्फ वोडाफोन का नहीं होगा सर, क्योंकि ये एजीआर का इशू ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर का इशू है, क्या सरकार वापस उसी फैसले पर, क्योंकि सरकार ने ही उठाया पूरा मसला कि हमको और आमदनी होगी, क्या सरकार अपने ही फैसले को अब दोबारा वापस लेगी? आप यहाँ से तस्वीर क्या देख रहे हैं वोडाफोन को लेके? सर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं। अभी आपने बोला था ना कि वोडाफोन इज इक्वल्स टू रचित खंडेलवाल। सर एक अलग प्लेटफॉर्म पे ना मेरी ही कॉल पे कमेंट आया है, मेरा ही शो है और उस पे मेरा नाम लिख दिया गया है प्रदीप सर। तो सर आजकल ना ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे आपके जो कंफ्यूजन होता था ना वो दर्शकों का भी होने लग गया है। प्रदीप सर का नाम ऐसे जुड़ गया है हमारे साथ कि कई कबार हमारा ही नाम हट जाता है, प्रदीप सर के नाम पे कमेंट आ जाता है, ब्रदर कॉल फ्रॉम अनदर मदर। वाह, बहुत हाँ, शानदार। ये होने लग गया है सर। मतलब आप देखिए क्या इफेक्ट है। अब सर चलिए आ जाते हैं वोडाफोन पे। देखिए वोडाफोन पे जो खबर आई थी ना सर, जो अमेरिकन इन्वेस्टर की भी एक खबर आई हाँ, थी वो जिसके बड़ी खबर थी सर, कल 6 बिलियन वाली। हाँ ठीक है। और सर उन्होंने उसका खंडन कर दिया है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बट सर एक वापस बात करते हैं कि ये जो धुआं है ना ये बिना आग के नहीं होता। अब ये कहीं ना कहीं बातें जरूर आ रही है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी आपके इस पर्टिकुलर एंटिटी पे इंटरेस्ट है। और सर मैं एक और चीज बोलता हूँ, जो भी एक ये थॉट प्रोसेस है ना कि सब्सक्राइबर बेस इनका बहुत कम है, बिकॉज ऑफ मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, इफ यू इन्फ्यूज द फंड इन द सिस्टम, ये अगर चीपर प्राइस ऑफर करते हैं ना ये ऐसे स्वैप कर जाएगी सारी सिचुएशन इन क्वार्टर्स टू कम। तो वो एक आपका एलिमेंट अलग रहने दीजिए। जो हम प्राइम मिनिस्टर, यूके प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं वो भी अलग चल रही है। जो हमने इन्वेंट्री और इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी, दे लुकिंग फॉर पार्टनर्स, वो भी बिल्डअप आ रहा है। तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया में आप लोगों ने जो पोजीशन बना रखी है, आराम से अपनी पोजीशन को मेंटेन करिए। 10 रुपए 40 पैसे का हमने पहले टारगेट दिया था जो कि हिट हो गया था। इन टाइम टू कम बहुत कंफर्टेबली आपको 12 रुपए के टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। बट क्योंकि ये स्टॉक इतना ज्यादा रिएक्ट करता है हर न्यूज पे, फ्रेश पोजीशन के लिए मैं आपको बोलूंगा, जो हमने छोटे शेयर ऊंची छलांग पे भी कवरेज किया था, कहीं भी 7 रुपए 60 पैसे, 8 रुपए 40 पैसे ऐसे लेवल पे मिलेगा, वहां पे फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। जिन्होंने होल्ड कर रखा है बिल्कुल होल्ड करें, एक अच्छा अपसाइड अभी इसमें बाकी है। और 12 रुपए का जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं वो भी इमिडिएट है। उसके अलावा भी आपको और टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। फ्रेश बाय नहीं करनी है ना, ये मतलब क्लियर रहे, इन क्योंकि लेवल्स पे नहीं सर, थोड़ा हाँ सा बढ़ा हुआ है ना। नहीं नहीं, ठीक और है क्या सर। होता है सर, आप वैसे 1-2 रुपए देखते हैं, बट जब शेयर ही सिंगल डिजिट का हो ना तो 1 रुपया भी 10% ऑड निकलता है। तो उस हिसाब से थोड़ी सी पोजीशन बना के चलें। बिल्कुल ध्यान, सही बात है यहाँ पे, तो ध्यान रखें। वोडाफोन और इंडस टावर दोनों पे थोड़ा और डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन ये जो भी आप लेवल्स बता रहे थे ये हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे और काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए थे, लेकिन बहुत वॉलेटाइल शेयर है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। तो ये आपको कल, चूँकि बाजार बंद रहेगा, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारा ये सेगमेंट आप लोग ज़रूर देखिएगा, छोटे शेयर ऊँची छलांग का। और ये जो है कल बाजार बंद रहेगा, जब समय मिले तो एक बार आप इस पर नज़र डाल सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर छोटे शेयर पर हमने की थी। तो सर ये इस बार जरा इंडस टावर पे भी जरा आपका व्यू जानना चाहेंगे और प्रदीप जी का व्यू जानना चाहेंगे वोडाफोन को लेकर के। रचित सर। सर देखिए इंडस टावर पे कॉपी पेस्ट होगा। जो प्रदीप भाई ने बोला है बिल्कुल वही। इनसे थोड़े से नीचे लेवल्स ही आ रहे हैं मेरे। मैं 408 रुपए तक ही देख रहा हूँ इसको एट द वेरी फेस ऑफ इट। उससे ज्यादा अपसाइड अभी नहीं दिख रहा। और ये सर न्यूज ड्रिवन बहुत ज्यादा है, तो उन न्यूज के चलते ही जो सारी सिचुएशन बन रही है, बहुत ज्यादा अपसाइड के लिए अभी इसमें प्ले ना करें। वैसे कंपनी अच्छी है, लोअर लेवल्स पे कभी दिखेगा तो जरूर आपको एडवाइस करेंगे इसमें पोजीशन बनाने के लिए, यहाँ नहीं। यहाँ नहीं, तो अभी यहाँ पे बहुत लोग करें क्या प्रॉफिट बुक करें? बिल्कुल सर, आप इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मीडियम टर्म पे बहुत ऊपर का जो लेवल मैं देख पा रहा हूँ वो 408 रुपए तक ही देख पा रहा हूँ। चलिए, ये बात है यहाँ पर। चलिए, तो ये बात हो गई इंडस टावर वोडाफोन को लेकर के। वोडाफोन में 12 तक के टारगेट हैं, नई खरीदारी नहीं करनी है। इंडस टावर पे भी नई खरीदारी नहीं करनी है ना सर, दोनों में अभी नई खरीदारी नहीं करनी है। प्रदीप सर, आपका व्यू क्या था सर वोडाफोन पे? देखिए वोडाफोन को तो सर मैं कभी भी बाई कॉल दिया ही नहीं हूँ, ऑलवेज मैं हाँ मतलब ठीक है। करता हूँ। हाँ लेकिन रचित जी का जो एक व्यू है कि बार बार अब मैंने उनको सुना है, सब कुछ समझने के बाद मुझे यही लगता है कि आपका फोकस वहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है। तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री चाहते ही नहीं है कि पर्टिकुलर कोई भी एक कंपनी का मोनोपोली हो जाए। सो मैंने देखा समझा, मुझे लगता है कि वो जो एक होप है
वो एक कुछ इन फ्यूचर कुछ न्यूज़ है, उस न्यूज़ के आधार पे ना एक बार 12, 13, 14 टका तक जा सकता है। लेकिन पैसा निवेश करना वो आपके लिए मतलब खतरों से खाली नहीं होगा, बहुत ही आपके लिए रिस्क पोजीशन हो सकता है। तो वही पैसा लगाए, जैसे कि रचित सर ऑलवेज बोलते हैं कि डिनर का पैसा, कि आपका लॉस होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वोडाफोन आइडिया उसके लिए ही है। बाकी जिनके पास पोजीशन है अभी आप बने रहिए 7.50, मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन होना चाहिए। और सर ये तो सर हमने भी देखा है कि बार बार आपके साथ भी होता है कि आप बोल रहे हो रचित जी, और मेरे को आप बोल रहे हो कि आप कॉल दे दो। अब मैंने कोई हाँ कॉल दिया, आप बोल रहे हो कि रचित जी ने कोई कॉल दे दिया। तो मैं वही सोच रहा था कि आप दोनों जो मेरे मतलब पीछे पड़े थे, ये जो मेरा शादी को लेके, क्या पता कि मैं कभी आपको इनवाइट करूं कि सर नेक्स्ट ईयर मेरा शादी है, आप आ जाइए, तो आप ऑफिस में फोन करके ना बोल दे अरे रचित जी का शादी है चलो। नहीं, ऐसा ना हो कि मैं मतलब ऐसा ना हो कि मैं मतलब कोलकाता की जगह जयपुर पहुंच जाऊं कि भाई साहब खाना खिलाओ, शादी का है। वाह, ये जो प्रदीप जी आपने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल किया है, अद्भुत है सर। मतलब मैं दिखता हूँ नहीं सर, है ना। मतलब आप शादी के लिए बुलाएंगे और विवाह के लिए हम रचित जी के यहाँ नेक लेकर के पहुँच जाएंगे कि लीजिए भाई साहब, क्या ये जो आपने मतलब मेरी बुद्धिमत्ता पर जो सवाल उठाए हैं अद्भुत है, अद्भुत है, क्या ही बोला जाए। वाह रे प्रदीप सर, वाह, बहुत शानदार। नहीं, इस और पे मैं सर एक चीज ऐड कर देता हूँ। हाँ, विपुल सर को भी टाइम हो गया है ना शादी करे हुए, तो विपुल सर ये चीज जानते हैं कि एक बार शादी कर ली उसके बाद दोबारा, ये बहुत हिम्मत का काम है। और क्योंकि मैं इतना कंजर्वेटिव इंसान हूँ स्टॉक्स को लेके भी, तो ये गलती भाई साहब दोबारा तो देखो नहीं हो सकती। ये तो ये आप इनको सोते सोते भी बोलेंगे ना तो ये बोल देंगे कि नहीं भाई साहब वो इंसान ये गलती नहीं करेगा। चलिए खैर, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि शादी को लेकर के जब भी बात करते हैं तो फिर एक ही चेहरा बार बार सामने घूमने लगता है, और वो चेहरा आजकल बेचारा इस पर बात करना चाहता ही नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको बात कुछ ज़्यादा छेड़ा जाए जी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, आज आपको एक चीज क्लियर कर दी गई है कि अगले साल या उसके अगले साल जब भी शादी होती है आपके पास इनवाइट आए नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं है, बात आपको सही। ये बता दिया गया है कि अगर मैंने आपको इनवाइट किया तो अच्छा, ऐसा हो सकता है। तो ये हाँ चीज आप मतलब समझ लीजिएगा अगर कि आप अपनी वो कपड़े सिलवाने की और वो सब की तैयारी बैठे हुए हो कि नहीं नहीं अभी अगले साल शादी होगी तब मैं सिलवाऊंगा, आप सिलवा लीजिए भाई साहब, अगले साल इनविटेशन आएगा नहीं आएगा कोई बड़ी बात नहीं है। तो अकॉर्डिंगली अब अपनी पोजीशन बना के रखें। बना के रखिए। अच्छा, वो बात सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये बात तो आपकी बात में दम है, ये मतलब इशारों इशारों में बात करने लगे हैं आप, ये बात सही है। अच्छा, ये जो अभी हम लोग एक शेयर और जो ट्रेंड में है सर, जिसमें थोड़ा सा ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बन रही है, वो है जीएमआर। जरा देखिए आज जो है रचित सर, ये आज इसने 96 का लेवल क्रॉस किया है। क्या ये किस लेवल के ऊपर आपको कंफर्टेबल लगेगा? ये भी हमारे छोटे शेयरों का हिस्सा रहा है, और जो है फ्राइडे के सेशन में सैटरडे के सेशन में इस पर बातचीत हुई थी, जो हमारा छोटे शेयर का सेगमेंट जाता है। लेकिन ये अब क्या जब तक 100 नहीं क्रॉस करेगा तब तक चिंता है, क्योंकि 95-96 के लेवल भी मतलब काफ़ी दिनों बाद इसने टेस्ट किए हैं। 97 का 52 हाई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, ये हमने उस टाइम भी कहा था और अभी भी बोल रहे हैं, और इसके लिए मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं इस शेयर के लिए, वो बुलाती है बट जाने का नहीं, वही वाली सिचुएशन है। अभी इसमें आप अगर कूद गए तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और हमने सर उस टाइम भी कहा था कि अपसाइड हमें दिख रहा है बट बहुत ज्यादा नहीं आएगा, 97-98 लेवल्स पे टॉप करेगा। अब आपको इसमें पोजीशन अगर बनानी है और स्पेसिफिकली इसी में बनानी है तो आपको दो लेवल मैं सुझाव देता हूं। जब भी ये कूल ऑफ करे और 86 लेवल्स पे आए, वन पोजीशन वहां बनाए, या फिर ये ब्रेकआउट देके 104 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाए। ये नहीं कि किसी भी दिन आपको 104 का लेवल दिया और आप उसमें फंस गए, क्योंकि वो भी एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। 104 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, उसके बाद हम इसमें एक फ्रेश पोजीशन की बात करेंगे। जिस तरीके से इस काउंटर ने मूवमेंट किया है, मैं यही कहूंगा लोअर लेवल पे ले रखा है, यहां पे डेफिनेटली आप अपना पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें 97-98 लेवल्स पे। फ्रेश पोजीशन यहां नहीं, फ्रेश पोजीशन लोअर लेवल पे। चलिए ठीक है, लोअर लेवल का वेट कर लेंगे सर। लेकिन ये तमाम शेयर जो है ना, हमने सैटरडे के सेशन में जो है डिस्कशन में लेकर के आए थे, और कल बाजार बंद रहेगा तो आप जा करके देखिए हमारा ये छोटे शेयर ऊंची छलांग का सेगमेंट जो है, छोटे शेयर लगाने लगे ऊंची छलांग, इस नाम से आपको मिल जाएगा। और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने प्यार दिया है, करीब 78,000 से ज़्यादा लोग इसे देख चुके हैं। आप लोग भी देखिए और अपनी टिप्पणियाँ, अपने सुझाव हमें देते रहिए कि अगले सैटरडे को जब हम कार्यक्रम लेकर के आएँ तो और बेहतर कार्यक्रम लेकर के आएँ। चलिए, ये बात रही। अब एक शेयर पे ज़रा जो कि ट्रेंड में तो नहीं है लेकिन ट्रेंड में आ जाएगा, क्योंकि आज हैं इसके रिजल्ट्स।
तो वो है सुजलॉन। अभी सुस्त चल रहा है, कल से सुस्त चल रहा है, और अब ये दोनों भाइयों के बीच में जो सहमति बन गई है उसके बाद से उम्मीदें मुझे बढ़ गई हैं कि भाइयों के बीच की जो दीवार थी वो टूटती क्यों नहीं से अब टूट गई है। तो यहाँ पे हो सकती है, आ सकती है तेज़ी। रिजल्ट पे हालांकि निगाहें रहेंगी। ऑलमोस्ट फ्लैट कल से एक सुस्त चाल पे है, बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहे हैं हम सब के नतीजे आएँ, उसके बाद पता लगेगा कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर ख़राब आए तो निश्चित रूप से फिर से गोता लगेगा, और थोड़े भी अच्छे रहे तो फिर ये धुआंधार रफ्तार दिखाता है, जैसा कि थोड़ा सा हाई बीटा शेयर ये है भी। तो प्रदीप सर और रचित सर दोनों की राय, पहले प्रदीप जी आप बताइए, उन 59 पे क्या करना चाहिए? रिजल्ट से पहले कुछ करें या रिजल्ट आने तक का वेट करें? देखिए सर, मेरा बाई कॉल एक्टिव हो चुका है 51 52 से। अब मेरा टारगेट है 74। बाई चांस अगर रिजल्ट थोड़ा बहुत खराब भी होता है, एंड आई डोंट थिंक ये खराब आने वाला है, बाई चांस अगर मान लीजिए मार्केट है सम टाइम अच्छा रिजल्ट आने पे भी नेगेटिव रिएक्ट कर जाता है, फिर से अगर 52 51 के आसपास आता है तो आपके लिए एक बाइंग जोन, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। अगर आपने 51 52 के आसपास बाई किया है, बिल्कुल बने रहिए। मेरा टारगेट 74 75 तक मैं इसके साथ हूँ। 41 42 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था, सेम मेंटेन रहेगा। अगर आपने आज तक बाई नहीं किया है तो और एक दो दिन आप वेट करके जाइए, क्योंकि एक दो दिन वेट करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि बाई चांस अगर थोड़ा बहुत डीप भी मिलता है तो उस डीप में आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। बाकी मैं तो बोलूंगा बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी है। 74 का मेरा टारगेट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत टाइम से मैंने नेगेटिव कॉल भी दिया था, उसके बाद रचित जी का जो साथ है मैंने उनका साथ दिया। उनका साथ मैं पहले ही दे देता, लेकिन पहले थोड़ा प्राइस आप था, तो जैसे मुझे प्राइस कंफर्ट दिखे, रिजल्ट सेशन मैं देखा और मैंने थोड़ा फंडामेंटल स्टडी किया, मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसका टारगेट मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ही होना चाहिए जी। वाह वाह वाह, बहुत शानदार सर। ये जो आप लोगों के बीच आपसी सहमति बन गई ना, वो अमिताभ बच्चन शशि कपूर वाली जो दीवार थी वो टूट गई है, ये अच्छी बात है। हाँ चलिए, इस बीच जो है मुझसे कहा जा रहा है कि वोडाफोन को एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए लोअर लेवल से यहाँ पे फिर से रिकवरी आनी शुरू हुई है। कल तो एकदम से आई थी, मतलब वो तो एकदम 5 मिनट के अंदर अपर सर्किट लग गया था। देखिए सर, जैसे ही बात करना स्टार्ट हो गया सुजलॉन पे भी देखिए डे हाई पे आ गया तुरंत। ओहो, अभी रचित ये जी जो का आप लिए लोगों सुजलॉन वेट कर रहा था। ये आप लोगों की शक्ति है सर, वाह। जरा दो सुजलॉन भी लेकर के आ जाइए इसी तरीके से। 1.25% ऊपर वोडाफोन आइडिया का शेयर 965 का भाव देखने को मिल रहा है, और सुजलॉन भी नतीजों का कर रहा है इंतज़ार, लेकिन लाल निशान से आ गया है हरे निशान में, और अभी 59.24 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। तो ये स्थिति सुजलॉन की है। तो यहाँ पर ये दोनों शेयरों में गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। शायद इसका कुछ न्यूज आ चुकी है सुजलॉन ओह, कुछ ना कुछ चल रहा है इसमें। ये सुजलॉन के साथ रिजल्ट आने वाले हो सकता है, मतलब कभी भी आ सकते हैं। तो यही लग रहा है सर। ये बताइए सर, जरा रचित सर की टिप्पणी बाकी रह गई ना सुजलॉन पे अभी। सर बताइए सर क्या देखिए, करना है? अगर रिजल्ट अच्छा आता है, आपने अगर लोअर लेवल पे ले रखा है जहां हम सोचा रहे थे 52 54, और ज्यादा आप टाइम नहीं देना चाहते, 66 से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर आप इसमें टाइम दे सकते हैं, 68 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद डायरेक्ट अब आपको लेवल दे देते हैं 84, और 84 के ऊपर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ट्रिपल डिजिट। अच्छा, हिम्मत दिखाएं क्या बजट, मतलब रिजल्ट से पहले खरीदारी करने का? अभी 59 स्टैगर्ड मैनर में बिल्कुल दिखा सकते हैं। यहाँ पे 50% ले लीजिए, 50% नीचे आएगा तो ले लीजिएगा। रिजल्ट अगर अच्छा आता है, 64 के ऊपर मेंटेन करता है, तो भी 50% ले सकते हैं, कुछ ना कुछ, क्योंकि जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है ना सर, या तो रिजल्ट इज ऑन द वे या आने वाला है। क्या हो रहा है, एक्सट्रीम एक मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ गया है, मूवमेंट बढ़ गया है, आधे % के आसपास की बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है। ट्रेडिंग का रिस्क ले सकते हैं अगर ट्रेडिंग करें यहाँ पर, सिर्फ रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हर तरह के एंगल से बात कर लेते हैं सर। तो अगर 59.27 पे बाय करते हैं, स्टॉप लॉस क्या रखें जिसकी वजह से? स्टॉप लॉस रखिएगा 57.20 का। 57.20 का, चलिए 59.38 का भाव हो गया है, तो 57.20 का स्टॉप लॉस रखें, और 62 63 पे निकल जाए क्या? कहाँ पे निकले सर? 64 और 68 रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये लेवल आपको बहुत जल्दी देख लीजिए। 64 68, चलिए ठीक है। तो ये खाली उन लोगों के लिए है जो कि रिजल्ट को ध्यान में रख करके कोई पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। 0.25% के आसपास की मजबूती है। चलिए, तो यहाँ पर निगाहें रखिएगा, जो है क्योंकि ये जो है ना, ये कार्यक्रम ख़त्म होते होते कहीं भी मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले कई बार जो है ना अंदर के लोगों को मोमेंटम शुरू हो जाता है जब भी कोई अगर अच्छे नतीजे आने होते हैं। तो अब देखते हैं किस तरह के निकल के आते हैं, इसलिए पोजीशन हल्की रखिएगा जो लोग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब बाद में फिर
इन्होंने ऐसा कहा था वैसा कहा था, वो वाली स्थिति मत रखिए। स्टॉप लॉस अगर बियर कर सकते हैं कि इतना लॉस होगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। देखिए एकदम से डिप मारा 59 के नीचे, आधे % नीचे, तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये थोड़ा सा मैं ध्यान एक रखिए। कमेंट करूं सर यहाँ पे? अरे बिल्कुल पूरा कमेंट कीजिए सर आप। सर ऐसे सिचुएशन में ना सर एक्चुअली ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। और रचित जी को मैं जितना थोड़ा समझता हूँ, देखिए आपने उन्होंने पुश कर दिया ये कॉल देने के लिए, ट्रेड करने के लिए। नहीं, मैंने खाली ये कहा कि भाई जो लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर रिजल्ट के पहले स्ट्रेटजी बताओ, जिनको भाई आदत है basically- तो वो एक अपनी क्वांटिटी को सेव करते हुए एक मतलब स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट कर लें। तो ये उनकी तरफ से कॉल तो नहीं है, किसी की तरफ, आपकी तरफ से भी नहीं है, ये उन लोगों के लिए सलाह है जो कि करना ही करना है, जिनको देखिए अब फिर से 60 के आसपास आ गया, बहुत वोल्टाइल हो रहा है। और ये मतलब जिनको ट्रेडिंग, जो लोग 50 पैसे, 1 रुपए के, 2 रुपए के मोमेंट के लिए करते हैं, उनके लिए मैंने खाली स्टॉप लॉस पूछा सर। हाँ प्रदीप सर अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए, सॉरी। हाँ सर, वही है, क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी है और रचित सर का भी और मेरा भी सेम भी हुआ है कि इसको थोड़ा स्टैगर्ड मैनर पे लिया जाए। बाई चांस अगर नीचे आता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट देखिए और थोड़ा सा व्यू इसमें पॉजिटिव ही रखिए। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा नीचे आएगा। तो सुजलॉन को लेके सर इतना बार डिस्कशन हुआ है ना कि, और मुझे अच्छा भी लगता है कि ये 51 52 से हमने रिकमेंड किया, उसके बाद से चल रहा है। एंड फॉर्चुनेटली क्या हुआ है, जो आप दोनों का कमेंट थे ना कि ये गुड़िया सा निकाल दीजिए, गुड़िया निकाल दीजिए, अभी हमारे ऑफिस में भी डिस्कशन हो गया। क्या किया है सर आपने? जिस दिन से आपने बताया उस दिन से फिर से चल गया। तो क्या सच में कुछ गुड़िया बनाया था आपने? वाह 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 वाह। हाँ रचित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। जी सर, रचित सर। सर नहीं, ये मतलब मैं बड़ा ऐसा शांत और ऐसा दिखता हूं, तो ऐसा नहीं सोचा जाए, मेरे को पुश नहीं किया था। हाँ, क्योंकि इतना इसको डीप रूटेड स्टडी कर लिया ना कि अब लेवल्स बिना चार्ट देखे ही याद रह जाते हैं, तो उसका एक डिस्कशन था और कॉल नहीं थी। बट जिनको लेना है वो अपने हिसाब से कर ले, तो वो था, मतलब इट वाज सर्टनली नथिंग पुशिंग मी और वो सब नहीं था। ऐसा मत सोचिए, मतलब मैनेज कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए भाग रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ भाग रहा है, 60 रुपए हो गया, 1% के आसपास की तेजी आ गई। नहीं वो सर अंदर से गट फीलिंग होती है, प्रदीप से कहते थे ना, हाँ। मुझे अंदर से ये गट फीलिंग थी कि ये मतलब ट्रेडर्स वेट कर रहे होंगे, क्योंकि जो लोग इसके पैटर्न को रिजल्ट के आसपास रीड कर चुके हैं, उनको पता है कि अगर रिजल्ट अच्छे रहे तो फिर ये चलता है, फिर वो 3-4-5% का जो है ना, वो कम से कम 2-3 दिन कई बार अपर सर्किट रहते हैं, कई बार 1 दिन का अपर सर्किट रहता है। तो 4-5% का मूव जो है यहाँ पर देखने को मिला है बीते दिनों में रिजल्ट के आसपास। तो वो उस लिहाज से मैंने इसीलिए कहा कि अगर रिस्क ले रहे हैं तो एक भाई क्वांटिटी तय होनी चाहिए, स्टॉप लॉस भाई इतने अमाउंट का रिस्क ले रहे हैं तो ठीक है, वो पैसे अगर डूबेंगे तो डूबेंगे। अगर सर कंसोलिडेटेड आय 2090 से बढ़कर 3900 आ गई है सुजलॉन की। अच्छा अच्छा। और कंसोलिडेटेड मुनाफा 200 करोड़ से बढ़ के 1279 करोड़। ओ बहुत शानदार। तो ये आ गए हैं नतीजे, तो नतीजों के बाद की ये रैली है। 718 करोड़ का टैक्स राइट बैक भी हुआ है सर। तो ये अच्छा, इसी वजह से हो सकता है प्रॉफिट इस हाँ, ये तरीके प्रॉफिट से, एडजस्टमेंट ये वन टाइम जो अर्निंग हुई है। 200 करोड़ से आप 1200 समथिंग करोड़ गए हैं, जिसमें 700 करोड़ का राइट बैक है। स्टिल यू हैव परफॉर्म गुड। तो ये वही वजह है जिसकी वजह से ये रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए तो अभी बता दें आपको कि शानदार नतीजे रहे हैं। तो इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले मुनाफा 200 करोड़ से बढ़कर के 1280 करोड़ के आसपास 1279 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। कंपनी की में 718 रुपए का टैक्स राइट बैक शामिल है, जिसका जिक्र अभी प्रदीप जी, रचित जी कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा। और कंसोलिडेटेड आय की बात करें तो ये 2090 से बढ़ के 3900 करोड़ रुपए के आसपास आती हुई दिखाई दी है। तो शानदार नतीजों के बाद शेयर में ये रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। EBITDA 294 से बढ़कर के 720 करोड़ रुपए रहा है पिछले साल के मुकाबले। तो अभी आए हैं नतीजे, और नतीजों के बाद सुजलॉन एनर्जी में शानदार रफ्तार। अब चूंकि थोड़ी सी स्पष्टता आ गई है, चूंकि ये सेगमेंट सर 11:30 बजे जाएगा, फिर रात तक लोग देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस पर फाइनल कॉल मैं जानना चाहूँगा कि अभी क्या करना चाहिए 60 के ऊपर, और जिनके पास है उनके लिए भी और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है, क्योंकि रात तक भी लोग देखें तो उनको एक क्लैरिटी रहे कि ठीक कोई बात नहीं, ये जो बात बोली है वो मतलब हमारे मतलब की है। तो दोनों लोगों की लास्ट 10-10 सेकंड की, 20-20 सेकंड की टिप्पणी, और फिर मैं अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ूंगा सर।
सर न्यूज़ एक नहीं है, न्यूज़ दो तीन है। और मेरा थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम हुआ तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कुछ ऑर्डर बुक का भी साथ में न्यूज़ आ चुका है। सो कुछ ऑर्डर मिलने का भी साथ में न्यूज़ आ चुका है। तो मुझे लगता है कि सर मैं पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव हूँ। मेरे ख्याल से 74-75 तक ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। रिजल्ट भी जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था बहुत बढ़िया आया है। एंड इसको और थोड़ा टाइम लेके हम एनालिसिस भी करेंगे आफ्टर द शो। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन अभी है बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। बने रहने की सलाह है। और नई बाइंग के लिए कुछ बोलेंगे इस पर आप? नई बाइंग के लिए भी सर करंट कर जोन से भी आप सकते हैं। बाइंग करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है। रचित सर, आपकी टिप्पणी। पर अच्छा लग रहा है। फीलिंग ऑन क्लाउड नंबर 9, फाइनली कुछ हो रहा है। जिन लोगों ने ट्रेडिंग बैठ लिया उनके लिए लेवल्स है ही। जिनको लेना है अभी तक नहीं लिया है, इतनी बोलने के बाद भी, यहाँ 50% लेना है। 50% कहाँ लेना है? 50% लेना है जब, अब लेवल्स मैं चेंज कर देता हूं, पहले आपको 64 बोला था, अब बोलूंगा 66 के ऊपर 50% लेना है। वरना कोई भी रिट्रेसमेंट आता है और वापस 54 लेवल्स पे आएगा तो वहां पे 50% लेंगे। एग्रेसिव मत होइए, क्योंकि फ्रैंकली पूरे नंबर्स और सारी चीजें भी स्टडी नहीं करी हैं। एक पॉजिटिव रिएक्शन है, बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़ा सा टेपेड आ रहा है। मतलब जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं उस पे अभी इसको 62 क्रॉस कर जाना चाहिए था। व्हाट इज बिल्डिंग अप, नोबडी नोज। तो 50-50 करिएगा। और सर मैं नहीं समझता हमारे कोई दर्शक ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास सुजलॉन में पोजीशन नहीं होगी। तो अभी आराम से वेट करिए, अपसाइड आता हुआ दिख सकता है, बट कॉशियस जरूर रहिएगा लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक। चलिए, तो फिलहाल इसी के साथ 60 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ, बाकी अगर कुछ रह जाता है तो फिर दोपहर 1 बजे के कार्यक्रम में देख लिया जाएगा। एक्चुअली सर ये जो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया ना, इस बीच ही रिजल्ट आ गया। तो आप ही पहला फास्ट ब्रेकिंग कर रहे हो, हाँ, कोई ये चैनल बात। पे हुआ नहीं है। मतलब सुजलॉन के रिजल्ट के ठीक पहले इतनी लंबी चर्चा और उसी समय रिजल्ट आ जाना, ये एक अपने आप में कोई इंसिडेंस ही हो सकता है। तो आप लोग का सबसे ज़्यादा फायदा जो लोग सुजलॉन के निवेशक हैं उनके लिए होगा। तो वोडाफोन और सुजलॉन पे हो गई है डिटेल में बातचीत, आराम से देखिए। और इस सेगमेंट को जो है 11:30 बजे अपलोड होगा और कल का भी दिन रहेगा। आराम से देख करके आप लोग इस पे रणनीति अपनी बनाते रहिए, क्योंकि ये दोनों ही शेयर छोटे शेयर रहे हैं तो इस पे रिटेलर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, बहुत टिप्पणियाँ आती हैं इस पर। तो आप लोग देखिए इसको और इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।